इस समय हम गोला चीका की जो अनाज मंडी है उसमें मौजूद है, तो हमारे साथ कुछ किसानों से बात करेंगे कि उनकी जो जीरी है, जो प्यार धान है, वो बिक पा रही है या नहीं बिक पा रही। अगर बात करें कुछ नीतियों में बदलाव किया गया है, जिसका पिछले काफ़ी समय से जो आड़ती हैं और राइस मिलर हैं और किसान हैं वह लगातार विरोध भी करते आ रहे हैं। देखिए पूरी मंडी बिल्कुल ही मंडी जीरी की भरी पड़ी है, कहीं भी कोई अगर किसान और बाकी जीरी लेके आए तो कहीं डालने की जगह भी नहीं, इतनी किसान की जो जीरी है मंडी में आई हुई है। लेकिन प्रशासन और जो सरकार के लोग हैं वो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, जो मंडी में धान की खरीद शुरू करवाने के लिए नहीं पहुँच रहे। किसान बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं पिछले 10 दिनों से अनाज मंडी में बैठे हुए हैं। जो सरकार ने जो नई नीतियाँ जो बदलाव किया है धान खरीद में, पहले जो एक बड़ी समस्या है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनको अपनी फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पे देना होता कि मैंने कितनी एकड़ कौन सी फसल लगाई है। कई दिनों में कई चक्कर लगाने के बाद उस पोर्टल पर किसान अपनी फसल का ब्यौरा डलवाता है। उसके बाद फिर किसान के पास एक मैसेज दिया जाता है कि आपको इस दिन अपनी जीरी लेके आनी है। लेकिन समस्या यह रहती है कि किसान की जिस दिन का समय है, अगर उस दिन किसान को फसल कटवाने के लिए मशीन ना मिले, ट्रैक्टर ट्रॉली ना मिले, तो किसान कैसे फसल लेके आएगा। तो कई तरह की समस्या है। किसान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? जगदार सिंह। अच्छा, नाश का दादा। कौन सी जीरी हाँ जी, लेके आए हो? 11 की। फॉर्मल। ना परमल अपे। हाँ तो बिक नहीं रही। हाँ, बिक्री को नहीं। क्या कह रही है सरकार? तो कह रही है अभी बिक जाएगी। ना बिक्री को नहीं आएगी। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए सानू। हाँ, तो आज खरीद शुरू होनी थी, आया कोई यहाँ पे? कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर कुछ। एक किसान हो रहा है। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, जरनैल सिंह। अच्छा, कब से आए हो मंडी में? आज 18 तारीख का आया हूँ। अच्छा, तो बिक नहीं रही जीरी? ना जी, 16 मिक्सचर आया, सरकार देख के तो वो चले गई है, कह रही है जीरी खराब है। अगर बात करें 1 साल पुरानी बात करें, पहले किस तरीके से आपकी जीरी बिकती थी? पहले कोई पहले तो रजिस्ट्रेशन? रात को 7 बजे आया पिछले सीजन में, आड़ती के ते 8 बजे ला के तो घर भी चले गए। आज 10 दिन हो गए बैठे को, तो अब मोक्चर भी छोड़ा आया है तो कह रहे हैं जीरी खराब है। 14 जीरी है ये, जो सरकार ने क्या बीज लेंगे हम खरीदेंगे। देखिए किसान ने कहा कि जो उसकी जो जीरी का जो मॉइस्चर है 16 है, लेकिन उसके बाद भी जो कर्मचारी अधिकारी जो मार्केट कमेटी के खरीद करने के लिए पहुंचे थे, उनका कहना है कि हम इस जीरी को नहीं खरीदे क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पिछले 10 दिनों से मंडी में किसान पड़े हैं लेकिन जीरी नहीं बिक रही। सरकार दावा करती है कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन मौजूदा हालातों से नहीं लगता कि किसान की जीरी बिक पाएगी भी या नहीं। अगर गेहूं की बात करें, गेहूं के समय भी किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो पिछला सीजन गया उसमें 2 महीने तक किसान अपनी जो गेहूं की फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटते रहे, और यही स्थिति अब धान की फसल में भी बनने को तैयार है। तो हमारे साथ एक कमीशन एजेंट हैं आड़ती, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या किसानों को हो रही है, क्योंकि किसानों का सीधा संबंध आड़तियों से होता है। हाँ जी, आपका नाम? राजकुमार जखोली। अच्छा, तो किस तरह की समस्या आ रही है? जीरी बिक रही है, नहीं बिक रही? सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं उसके कारण पूरी मंडी परेशान है, किसान पूरा परेशान है, व्यापारी पूरा परेशान है। और राइस मिल वालों पर इतनी ज़्यादा शर्तें लगा दी कि राइस मिल अब गवर्नमेंट की जीरी की मिलिंग करने लायक नहीं रहा है। इसलिए राइस मिल वालों ने मांग रखी है कि आप इस पॉलिसी को वापस लें, तभी ये मिलिंग शुरू होगी। जब सरकारी अधिकारी आते हैं और ढेरी खरीदते नहीं, मॉइस्चर मीटर साथ में रखते हैं। कोई ढेरी अगर मॉइस्चर मीटर में पास हो भी जाती है तब भी वो उसको रिजेक्ट करके चला जाता है कि इसमें काला दाना है, इसमें सफ़ेद दाना है। इसलिए किसान पूरी तरह से परेशान है। हमारी सरकार से यही मांग है कि पिछली जो साल पहले जो भी पॉलिसी थी, पुरानी तर्ज पे जो धान की खरीद होती थी वही पॉलिसी लागू की जाए, ताकि किसान का धान भी बिक सके और आड़ती का काम भी चल सके। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस प्रकार का फैसला नहीं ले रही। और एक हफ्ता से 10-10 दिन से चीका मंडी में किसान बैठे हुए हैं और अधिकांश किसानों की जीरी खराब भी हो चुकी है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा और कैसे काम चलेगा? अगर बात करें, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिसका अभी तक मेरी फसल, मेरा जो ब्योरा पोर्टल होता है उस पर रजिस्ट्रेशन हो ना पाया हो। हाँ, काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके पास पंचायती ज़मीन है या लीज नहीं भरी है या कोई और कारण है। तो काफ़ी किसानों की जो किले हैं वो पोर्टल पर नहीं चढ़ पाए हैं। उन किसानों को भी सहम चढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से हमारी धान की बिक्री होगी, क्योंकि पोर्टल पर लगभग हमारे एरिया में 60%
जो आंकड़े हैं सरकारी 60% ज़मीन ही चढ़ पाई है। जो 40% ज़मीन किले पोर्टल पर नहीं चढ़ पाए हैं वो कैसे बिकेगी, कैसे काम चलेगा, ये भी एक परेशानी बनी हुई है। देखिए किसान से लेके मजदूर तक सभी लोग परेशान हैं। सरकार की जो नई नीति है धान खरीद की वह सभी गलत बता रहे हैं। तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए ताकि किसानों का दाना दाना बिक सके और किसान आत्महत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पीछे हट सके। ईटीवी भारत के लिए कैथल से मुनीश टूरन।